हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है छठ पूजा, जिस व्रत मम्मी ने भाभी ने रखा है और ये सामने का रहती हैं उन्होंने रखा है। तो इसमें कुश का पेड़ है, कुश जो है वो लगता है, तो वही लगा हुआ है। तो यहीं पे आके इन्होंने पूजा कर लिया। महुआ होता है उसके पत्ते पे ये होता है। तो इस तरह से मम्मी पूजा करती हैं। मैंने तो अभी नहीं रखा, तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं आता। आप लोग बस देख लीजिए किस तरह से ये पूजा होता है, आप लोग भी देख लीजिए। और ये बच्चों के लिए व्रत होता है, तो मैं नेक्स्ट ईयर उठाऊंगी ये व्रत। जब उसको 3रा साल लग जाएगा तब मैं उठाऊंगी, यानी नेक्स्ट ईयर में ये व्रत मैं भी करूँगी। तो बस ये लोग पूजा की तैयारी कर रहे हैं। और मैं आप लोगों को छोटी सी इसकी कहानी सुनाती हूँ। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी, उसकी बहू भी थी, बेटा भी था। और वो पूजा की ही छठ पूजा की तैयारियां कर रही थी। तो उसकी बहू आके कहती, आप क्या कर रही हो। तो उसने बताया कि मैं छठ पूजा की तैयारी कर रही हूँ, मेरा व्रत है आज। तो बोलती है, कौन सी ढूंढ में आप पढ़ रही हो, नया ज़माना है ये, कौन व्रत रखता है, कौन पूजा करता है। तो वो अपना करती गई, एक कान से सुनती गई। तो उसने समझाया कि तुम भी ये व्रत करो। मैंने ये व्रत किया तभी आज मेरी गोद भरी है, इतना सुंदर मेरा बेटा है जिससे तुम्हारी शादी हुई है। बोलती, मुझे किस चीज़ की कमी है, मैं तो नहीं करूँगी व्रत। इतना अच्छा घर है, पूरे गांव में सबसे पैसे वाली मैं हूँ, किसी चीज़ की मुझे कमी नहीं है, मैं ये व्रत नहीं करूँगी। इतना सुंदर मेरा पति है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो वो औरत कुछ नहीं बोलती, यही बोलती कि तुम भी करो, तुम्हारी भी गोद हरी भरी हो जाएगी। तो उन लोग जाते हैं तालाब के किनारे। ये पूजा जो है तालाब के किनारे होता है, लेकिन मेरी मम्मी यानी मेरे यहाँ जो है घर के आंगन में होता है। तो इसलिए मम्मी जो है अपने ही बालकनी में ही पूजा कर रही हैं। और बाकी तो ये तालाब के किनारे होता है। तो बस वो लोग जाते हैं तालाब के किनारे, और वो भी चली जाती है, उसका पति समझाता है तो वो भी जाती है साथ में। तो वहाँ पे मेला भी लगा रहता है, तो वो मेले में चली जाती है खाने पीने के लिए, चाट वगैरह खाने चली जाती है। और तब तक जो है वो उसकी सास वहाँ पूजा करती है, उसका पति फिर उसे ढूंढने जाता है। और फिर उसका पति ढूंढते ढूंढते किनारे, तालाब के किनारे जाता है, वहीं डूब जाता है। और फिर उसकी माँ को पता चलता है कि उसका बेटा डूब गया। वो बहुत तेज तेज रोने लगती है। फिर जो है उसकी बीवी को भी पता चलता है, वो भी रोते हुए आती। तो वो कहती है, मैं मना कर रही थी, इन सब ढोंग में मत पड़ो, आपने किया, देखो मेरे पति के साथ क्या हो गया। फिर सब लोग मन्नत मांगते हैं। और जो है उसके बाद खूब एक लहर आती है, जिसके साथ उसका बेटा, उस बूढ़ी औरत का बेटा उस लहर के साथ आ जाता है। फिर जो है सब लोग खुश हो जाते हैं और छठ माता का सब शुक्रिया अदा करते हैं। उसके बाद जो है आकाशवाणी होती है, माँ छठी मैया दर्शन देती हैं, कहती हैं, मैंने तुम्हारी आंखें खोलने के लिए उसे बस नदी के अंदर थोड़ी देर के लिए अपने पास रखा था, ताकि तुम्हारी आंखें खुले, तुम इस कलयुग में मेरी पूजा करो, और जो है मैं सबका कल्याण करूँगी। कुछ इस तरह से कहानी है। तो भगवान माँ छठी मैया सबकी गोद हरी भरी रखें, सबके बच्चों को सलामत रखें। जय हो छठी मैया। ये छोटी सी कहानी मुझे आती थी। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। और अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिएगा। तो बस यहाँ पे वस्त्र अर्पण कर दिया है। और ये मम्मी कहानी कह रही थी, तो वही थोड़ी बहुत मैंने कहानी सुनी जो मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दी। वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर था बच्चों का, तो आप लोग सुन नहीं पाते, इसलिए कहानी मैंने ही सुना दी आप लोगों को। यहाँ पे पूजा हो चुकी है, कहानी वानी सब हो गई है। अब यहाँ पे जल अर्पण कर रहे हैं। बस अब इसके बाद आरती होगी और पूजा अच्छी तरह से पूर्ण हो गया है।